नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा इसमें पोर्शन चल गया है एमएस वर्ड का जो चल रहा है, उसके अंतर्गत कौन चलाएंगे हम कंप्यूटर में, जहां हम बात करेंगे क्लास का एपिसोड नंबर 101 में, और ये एमएस वर्ड की फर्स्ट क्लास रहेगी। जो भी बच्चे पहली बार इसमें जुड़े हैं यज्ञ विद्या पर, वो यूट्यूब को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। इस क्लास को वो पर्सन देख सकता है जो अभी तक एमएस वर्ड के बारे में जानता ही नहीं, इवन ओपन कैसे करता है ये भी नहीं जानता है, वो भी इस क्लास को कर सकता है। जो पहली बार कंप्यूटर को समझ रहा है, एमएस वर्ड को समझ रहा है, वो भी कर सकता है, वो सीख भी सकता है यहाँ से। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारे कंटेंट के ऊपर। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड की जो इंट्रोडक्शन है उसका परिचय एक नजर में जानेंगे, और साथ में उसके फीचर्स वगैरह जानेंगे, और कैसे क्या उसका कंटेंट करना वो जानेंगे। जो भी नए हैं उनके लिए छोटी सी एडवाइस है कि ये जो आपको यहाँ राइट का निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक यहाँ लिखा है ग्रीन करके और राइट लगा दिया है, इसका मतलब है कि इसकी क्लासेस ले दी गई है, पूरी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपके इसमें प्लेलिस्ट में रखी हुई है, तो वहां जाकर आप एक एक क्लास कर सकते हैं, आपको पूरा व्यू में मिल जाएगी क्रम में। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। ये आज हम बात करेंगे इसमें जो हमारा ये इससे पहले छोटी छोटी क्लासें लेकर के मैंने ये सारे करवा दिए, आपको अलग अलग सेपरेट एक एक टॉपिक वाइज क्लास दे दी है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर हम जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है और एक्सेस पढ़ना है। जब हम ये पढ़ेंगे तो इसके साथ में हमें एक और पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ड ये पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसमें 365 जो आता है एमएस 365 उसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमारे एग्जाम में भी वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि 2024 की जितनी एग्जाम हुई जहां जहां कंप्यूटर पूछा गया है, वहां जो 365 वाला है एमएस का वर्जन, उसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हमें ये जान लेना जरूरी होगा, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना इससे, तो हम निपटा जाएंगे। हालांकि 365 को मैं एक क्लास में निपटा दूंगा, छोटी सी क्लास में। ठीक है, चलिए करते हैं हमारे टॉपिक की शुरुआत। आज जो हमारा जो भी रहने वाला है, आज कौन सा रहने वाला है बताइए, कौन सा रहने वाला है? ये लिखा है ना पार्ट 1 में, तो इसका परिचय इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके फीचर्स विशेषता और डॉक्यूमेंट का सृजन। ये देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि जो नया पर्सन है, जो पहली बार इस पे जुड़ा है, मतलब पहली बार ही एमएस वर्ड को चलाना जा रहा है, पहली बार क्लास देख रहा है, कहीं भी सीख रहा है, तो वो भी इसको सीख सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कैसे इसके सेव करना है, पासवर्ड वगैरह खोलना वगैरह सब कुछ ए टू जेड से समझाऊंगा, और साथ में आज इसका थ्योरी करवा दूंगा। देन आपको इसी के बाद अगर आज की ये क्लास छोटी रहती है तो मैं इसमें प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। अगर नहीं हो पाई छोटी तो मैं एक काम करूंगा, एमएस वर्ड की जो दोनों तीनों क्लास जो भी मैंने डिवाइड किया है, 2 से 3 क्लास में डिवाइड किया इसको, 3 से 4 में, ये करने के बाद तुरंत पूरा इसका प्रैक्टिकल एक वीडियो और बना के प्रैक्टिकली कैसे कैसे करना, जो हमने थ्योरी पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपको वो भी पता चल जाए कि हम प्रैक्टिकल कैसे चलाएंगे हर एक चीज। हालांकि ना आप सब ओ लेवल कोर्स करके आए हैं तो आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं चलाने, लेकिन आजकल क्या होता है, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना आम बात हो जाती है ना। और ऐसी कुछ चीज होती है कि किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, जैसे मान लो कोविड का समय था, कोविड के समय में आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपके एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जाना ही नहीं पड़ा, लैब में जाने नहीं दिया गया, तो आप क्या आपकी क्या गलती इसमें? वो भी सारा होता है। तो आपको ये सीखने का मौका है, सीख लीजिएगा। मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, आप आराम से प्यार से देखिएगा, रोक रोक इसको, और एक एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। आज थ्योरी जानेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। चलिए बिना, अब हो गई सारी बात, अब आते हैं हमारे कंटेंट पर। क्या बोल रहा है? एमएस वर्ड का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। क्या होता है एमएस वर्ड? देखिए एमएस वर्ड एक जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है? एक वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है? जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की क्या कर रहे हो, फॉर्मेट तैयार कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, फॉर्मेट बना करके डॉक्यूमेंट को आप किसी भी कार्य के लिए, चाहे रिज्यूम हो, चाहे मार्कशीट हो, और अलग अलग तरह के अलग अलग जो बनते हैं, कोई आवेदन है, कोई पत्र है वगैरह, ये सारे कार्य किसके अंतर्गत होते हैं? एमएस वर्ड के अंतर्गत। आप किसी भी पर्सन को एक साथ, आप किसी भी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट बनाया, और वो डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी में 100 कर्मचारियों की आवश्यकता है, ठीक है, और उन कर्मचारियों के लिए आवेदन किए गए, सिलेक्शन हुआ, कुछ का इंटरव्यू लिया गया और सिलेक्शन हो गया। अब उसमें से 100 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, उन 100 ही कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर में उन सबका जो नाम होगा वो तो अलग से रहेगा, लेकिन वो हाथ से उसमें क्या किया उन्होंने, अपॉइंटमेंट लेटर की जो उनकी शर्तें हैं वो लिख दी और एक पेज बनाकर तैयार कर दिया।
ठीक है। अब ये जो पेज बना करके तैयार किया है, ये पेज क्या करेंगे, आपको वो एक साथ, मतलब आपके घर नहीं पहुंचा रहे, आपको वो एक साथ पर्सनली मेल भेज देते हैं। तो ये सभी को एक साथ मेल भेजना कार्य भी किसमें किया जा सकता है, ये टाइप करके तुरंत इसको यहाँ टाइप किया, बना करके तैयार किया इस शर्तों को, इस पेज को, और ये आप सभी व्यक्तियों को एक साथ मेल करने का कार्य भी इसमें किया जा सकता है। ये कार्य भी किसमें किया जाता है, एमएस वर्ड में किया जाता है। सर आपने अभी मेलिंग वाली बात क्यों बताई, क्योंकि मेलिंग वाली बात इसलिए बताई है कि आपके एग्जाम में मेलिंग से क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ कंटेंट लास्ट में मेलिंग वगैरह वो भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, पूरा समझाऊंगा इवन, है ना। और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, कुछ कुछ टॉपिक कभी स्किप हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, आपके प्रैक्टिस सेशन में पूरा आराम से करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन जो कुछ शुरुआत के टॉपिक थे उनमें टॉपिक क्वेश्चन चल रहा था, अभी मैं लगातार टॉपिक ले रहा हूँ, लगातार। क्यों, क्योंकि टॉपिक खत्म होते हैं जैसे पीछे से वापस, जो लास्ट में क्लास रहेगी उसी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन पीछे से लेते हुए चलेंगे जहां क्वेश्चन छूटे वहां, और फिर क्या करेंगे, एक साथ क्वेश्चन जो अल्टरनेट चलने लग जाएंगे हम, उस हिसाब से जो 180 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग चलने लग जाएंगे। चलिए तो चलते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेलिंग में क्या क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट वगैरह जो बनाना है वो। अपॉइंटमेंट लेटर का बताया मैंने, उसमें भी आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है उसमें सेवा शर्त भी होती है, वो शर्तें होती है इस कंपनी की, उसको भी फॉलो करके चलना पड़ती है, तो वो सभी को एक साथ एक जैसी देना पड़ेगी। वो तो उसकी जो अपॉइंटमेंट लेटर की फॉर्मेट है वो भी एक जैसी होगी। तो ये सब किस में टाइप करेंगे, किस में बनेंगे, ये एमएस वर्ड में बनाए जा सकते हैं, और वहां से एक साथ सभी 100 लोगों को एक साथ मेल की जा सकती है। ठीक है, अब वो मेल की क्या प्रोसेस है वो मैं आपको मेलिंग पढ़ाई थी, जीमेल ईमेल वगैरह जो पढ़ाया था दोनों, वहां पर पूरी प्रोसेस मैंने समझाई थी, है ना। चलिए अब इसका पढ़ते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट को मैंने क्या बोला, ये अपॉइंटमेंट लेटर वाला एग्जांपल लिया, वैसे ही किसी भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, को टाइप कर देंगे, उसे सुरक्षित करना, उसको सेव करके रख सकते हैं, तथा उसे प्रिंट करना आदि कार्य आते हैं। अब यह आदि शब्द में अपना आप में बहुत बड़ा समाहित करने वाला है। आदि शब्द कैसे बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट बताया आपको, सेव करना बता दिया है, सुरक्षित करके मतलब सेव करके रख लेंगे, और टाइप करना बता दिया। मैंने आपको मौखिक रूप से जब अपॉइंटमेंट लेटर बताया तो वहां क्या बताया, मेलिंग वाला एग्जाम्पल देके बताया। तो ये कार्य भी, ये जो आदि शब्द है ना, इसमें ये भी छुपा हुआ है, और भी अनेक अनेक कार्य हैं जो इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, वो सब हम एक के बाद एक करके सब समझते हम चलेंगे। चलिए आते हैं, अगला पॉइंट क्या बोलता है, वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य में सहायता देने वाले सिस्टम को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, जो वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य कर रहे हैं, उसकी मदद करने वाला, उसकी हेल्प कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। समझ गए, वर्ड प्रोसेसर ऐसे सिस्टम को कहा जाता है। अब ये जो था वर्ड प्रोसेसर, वो कौन सा सिस्टम है, ये तो ये हो रहा है कि हेल्प कर रहा है वर्ड प्रोसेसिंग की, तो उसे तो वर्ड क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर कहोगे। लेकिन वर्ड प्रोसेसर कैसे सिस्टम कहते हैं, तो ऐसे सिस्टम कहते हैं जो डॉक्यूमेंट टाइप करने में, परिवर्तित करने में, सुरक्षित करने में, प्रिंटिंग करने में हमारी सहायता करता है। कुल मिलाकर के बात यहां ये बोली जा रही है कि जो आपका एमएस वर्ड है वह कहीं ना कहीं आपकी किस किस तरह से मदद कर रहा है, डॉक्यूमेंट को बनाने में, मतलब टाइप करेंगे तो उसको बनाने में। अब कैसे बनाते हैं, कैसे टाइप करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल वाले में। ये जो थ्योरी यहां बता रहा हूं ना, वो सब बताऊंगा, कैसे इसको खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, आप घबराए ना। ठीक है, और परिवर्तित करने में मतलब कोई मैंने किसी भी तरह कोई कंटेंट बना करके रखा, टाइप करके रखा, उसको मुझे एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो भी यहाँ की जा सकती है चेंजेस करने के लिए। और उसको सेव करके रखना है, वो किया जा सकती है, और इवन उसका प्रिंट आउट लेना है तो वो प्रिंट आउट में से ले सकता हूं। ये सारे कार्य किसमें होता है, एमएस वर्ड के अंतर्गत किए जाते हैं। समझ गए, चलिए आगे, ये इंग्लिश में है, इसके बाद देखते हैं हम क्या बोल रहा है। वर्ड प्रोसेसर अनेक कार्यों में हमारी सहायता करता है, जैसे लेटर, मैंने बताया ना आपको, कोई भी आप किसी को भी कोई लेटर लिख के भेज रहे हो किसी तरह का, ये बताया था मैंने, अभी आपको एग्जांपल दिया था, प्रोसेस जो मौखिक रूप समझाई, तो वो बोल रहा है लेटर ड्राफ्टिंग में, मेलिंग लिस्ट में निकालना, मेलिंग लिस्ट निकालना, जो मेलिंग लिस्ट अभी मैंने अपॉइंटमेंट लेटर वाला एग्जांपल दिया था, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट, किसी तरह कोई रिपोर्ट बनाने में, इवन आप जो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप वहां क्या करोगे, आपके सामने कोई रिपोर्ट आती है तो आपको डिजिटल रूप में जो लिख करके दोगे, सेव करके आगे पहुंचाओगे, तो कैसे पहुंचाओगे,
वो जो करोगे आप अपने बड़े अधिकारी को, वो रिपोर्ट किस में जाएगी, वो रिपोर्ट आप एमएस वर्ड में तो लिखोगे। इसीलिए तो आपको सिलेबस में क्यों दिया गया, क्योंकि आप इसको सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, फिर आपको और एक्सपर्ट हम ट्रेनिंग में कर देंगे, और फिर आप प्रैक्टिकली आइए और हमारा काम, मतलब आप जिस सेवा के लिए सिलेक्ट हुए उसको आप पूरा कीजिए। इसीलिए आपको एमएस वर्ड को जानना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ऑनलाइन बैठा हूं, दूर बैठा हूं, जैसा बोलो ऐसा कर लेना। आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल में एमएस वर्ड का आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं एक मतलब वो जो वीडियो बताऊंगा, जो ये करूंगा प्रैक्टिकली, उसमें उसका भी एक मेरे मोबाइल में रखा है, तो मैं ओपन करके बता दूंगा। ऐसे ऐसे कर लीजिए, मोबाइल में भी चल जाएगा आपका। नॉर्मली आप मोबाइल से थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, पूरी तरह से जैसे आपका सिस्टम चलता है वैसे तो नहीं, लेकिन कुछ कार्य उसमें कर सकते हैं। ये बिजनेस के क्षेत्र में भी उपयोगी होते हैं। अरे भाई होगी ना, जब उसके अंदर सारा ये सारा कार्य हो रहा है, मान लीजिए कोई पेपर, न्यूज़पेपर टाइप कर रहे, तो वो भी तो कार्य हो जाएगा ना उसके अंदर। यही शब्द अक्षर बनाने में, नए वाक्य बनाने में, वाक्य डॉक्यूमेंट में डालने में, व्याकरण संशोधन में, पृष्ठ संख्या लगाने में आदि सुविधाएं वर्ड प्रोसेसर को टाइपराइटर से सरल, तीव्र और अधिक विशुद्ध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल कोई एरर आती है तो उसका इसमें वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया जाता है, अपना आप इसमें चेक किया जाता है। वैसे अगर टाइपराइटर देखा जाए तो उसमें ऐसा अगर हमारे कोई मिस्टेक हो गई, ह्यूमन एरर है, तो वो हमारे सामने ऐसे नहीं आएगी डायरेक्ट। अगर हमें याद है तो एरर पता चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और अगर हमने एमएस वर्ड में टाइप किया है और हमें नहीं पता है, फिर भी उसमें वो क्या करता है, अंडरलाइन करता है, रेड ऐसे रेड लाइन कर देगा ऐसे वर्ड के नीचे ऐसे, और उसको आप जब क्लिक करोगे तो उसको सिलेक्ट करके तो आपके सामने राइट क्लिक करने पर वहां शब्द आ जाएगा व्याकरण का, उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं, चेकिंग वाले व्याकरण ग्रामेटिकल। तो ये सारी सुविधा आपको ये प्रदान करता है, और ये कार्य सरलता से करता है, तीव्र गति से करता है, इसलिए सबसे ज्यादा यूजफुल भी है, लोकप्रिय भी है। अधिकतर सारे कार्य जो होते हैं लगभग वो सारे किससे किए जा रहे हैं, वो एमएस वर्ड से ही इसीलिए किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको समझ लेते हैं, उनको जान लेते हैं कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, इनको देखिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एमएस वर्ड का आप उपयोग कर रहे हैं तो क्या उसमें शब्द जो एडजस्टमेंट है शब्दों का, वो उसका है कि नहीं, जगह होती है ना। अगर आपने बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप छोटे पेज में ला सकते हो। इवन बहुत मतलब जैसे बहुत सारे जो लोग रिज्यूम बनाते हैं, मान लीजिए रिज्यूम मैंने फॉर्मेट दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं ये रिज्यूम की फॉर्मेट तैयार करके आपके सामने रख दी है पूरी, ये रिज्यूम आपका है ना, ये रिज्यूम है। ये इसके अंदर आपको पूरा डेटा लिखना है, इसके अंदर अंदर रिज्यूम के अंदर ये जो खाली जगह है आप यहाँ पर पूरा लिख रहे हो, लेकिन आपका कंटेंट है वो यहाँ तक चला जा रहा है, अगला पेज यहाँ रहा है, अगले पेज में जा रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसके या तो फॉन्ट कम कर दोगे, इसका फॉन्ट चेंज कर दोगे, इसकी जो वो शब्द की ये कर दोगे कम फॉन्ट ज्यादा, कम ज्यादा। देन उसके बाद में अगर आपने कोई जैसे कि यहाँ आपने अपना नाम लिखा तो इस नाम को आपने क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा, कुछ भी अलग तरीके से एडजस्टमेंट वगैरह कर रखा है, उनको चेंजेस कर सकते हो सारे। वही क्या बोला है, उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। ज्यादा गैप दे रखा है तो कम गैप कर सकते हो, शब्द के बीच में लाइन की गैप ज्यादा तो उसको कम कर सकते हो। ये सारी सुविधा आपको क्या करता है, इसमें प्रदान की जाती है। तो वही बोल रहा है कि शब्द समायोजन किया जा सकता है इसके अंतर्गत। ये जो विशेषता के रूप में अलग अलग शब्दों के रूप में दिए, मैंने आपको ये समझाया ना, लगभग इसको ओवरऑल सभी विशेषताओं को इसमें मैंने समझाने की कोशिश की आपको, है ना, ठीक है। टेक्स्ट को जोड़ना और विलोपित करना, यहां कहने का मतलब यह है कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई टाइप किया है, कोई लेटर टाइप किया है, उसमें जैसे मैंने ये रिज्यूम का एग्जांपल लिया था, तो रिज्यूम में मैंने यहाँ लिख दी मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो लिख दी, और मेरा वर्क का एक्सपीरियंस मुझे कितना है पढ़ाने का वो लिख दिया मैंने। और जब यहाँ लिखा है तो इसको मेरा क्या करना, मेरा अब धीरे धीरे मेरा वर्क जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस वो बढ़ रहा है, मुझे ज्यादा नॉलेज हो गया, तो मैं इसको चेंजेस करना चाहता हूँ। तो इसको क्या करूंगा, जो पुराना था उसको हटाऊंगा और नए को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो विलोपित मतलब उसको हटा करके जोड़ भी दूंगा, चेंजेस कर दूंगा, वो कर सकता हूं। और अगर मुझे और एक्स्ट्रा अलग चीज का भी नॉलेज हो गया, मतलब मान लीजिए मुझे जैसे वर्क का नॉलेज है लोकसभा केंद्र का मध्य प्रदेश का, तो उसका भी मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां उसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये सारी चीज क्या और जोड़ना, ये भी इसके अंतर्गत आराम से बहुत अच्छे से ऐड किए जा सकती है, ये सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। टेक्स्ट कॉपी करना, टेक्स्ट को क्या करोगे आप, कॉपी कर सकते हो, इवन एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह आप पेस्ट भी करोगे, ये सारे कार्य इसमें किए जा सकते हैं। ये चीज की विशेषताएं हैं, ये इसके फीचर्स हैं दोस्त। ऐसा नहीं कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट आएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएंगे, आपको किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा पूछेगा, वो लैंग्वेज में उलझाएगा, लेकिन ये पॉइंट दिया, की पॉइंट आपको याद है, आप आराम से कर जाएंगे। इन सारी चीजों को हम थ्योरी अभी जानेंगे वो डिटेल में,
पहले मैंने उन चीजों को सामने रख दिए कि आप इन चीजों को एक से अधिक बार पढ़ लेंगे, अगर ये याद है तो आगे डिटेल आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इस टॉपिक को इतना पीछे क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर मैं शुरू से काम करता है, इसको इतना बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसको समराइज करना है, छोटा करना, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। उसमें से एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब कुछ दे दिया उसने, एमएस माइक्रोसॉफ्ट तो पूरा दिया है। उसको पढ़ना बहुत बड़ा टॉपिक है अपना, उसको थोड़ा शॉर्ट आउट करना बहुत ये रहता है। क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन लेगा, इसमें ज्यादा तो लेगा नहीं, तो फिर हम पढ़ना तो सब पड़ेगा 1-2 क्वेश्चन के लिए, इसलिए, है ना। चलिए, खोजना या परिवर्तित करना, किसी तरह को एडिट करना, कोई सर्चिंग करना वगैरह भी कार्य इसमें हम लोग कर सकते हैं। रिप्लेस करना शब्द कर सकते हैं ना, जिसमें मैं यहाँ बोल रहा हूँ रिप्लेस करना, मान लीजिए 3 मंथ का एक्सपीरियंस है तो उसको 6 मंथ में कर लो। मान लीजिए मुझे 60 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 60 ईयर का एक्सपीरियंस है, अब मुझे आगे चल करके ये होकर 20 मतलब 20 क्या, हाँ चलो 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, तो ये सारा कार्य क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंतर्गत, इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ इसकी जगह, है ना। डॉक्यूमेंट की जांच करना, उसमें मुझे कोई एडिट है, किसी तरह कोई एरर है तो मैं जांच पड़ताल उसकी कर सकता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जो कैरेक्टर है उसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया फॉर्मेटिंग के बारे में। तो पेज फॉर्मेटिंग, पेज की फॉर्मेटिंग भी हम लोग आसानी से सुविधाजनक रूप से करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए मेरा ये पेज था, ये पेज मान लीजिए मैंने A4 साइज कर लिया, पहले A4 साइज कर लिया, फिर A4 साइज कर लिया, फिर मैं इसी पेज को एडिट करके मैंने A5 वाला ले लिया, या फिर मुझे ये भी नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया A3 वाला ले लिया। तो इस तरह से मैं इसका क्या कर सकता हूँ, अलग अलग फॉर्मेट ले सकता हूँ, क्योंकि वहां फॉर्मेट का ऑप्शन दिया होता है। अब कहां से क्या होता है पेज फॉर्मेटिंग, मैं आपको बताऊंगा कहां, जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तब। ये सारी चीज में जो ये विशेषता बता रहा हूँ ना, इन विशेषताओं को अलग से मैं स्लाइड खोल कर बताता जाऊंगा और उधर प्रैक्टिकल कर करके दिखाता जाऊंगा, ताकि आपको दिखाई देगा कि हाँ ये बात हमें सर ने क्लास में पढ़ाई थी और ये बात यहाँ प्रैक्टिकल चल रही है। ये सारे लिख के रखना, जब प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तब आप उसको मैच करना और समझते हैं ना कैसे क्या होता है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, मतलब जो लाइन के बीच में स्पेस है उसको कम ज्यादा की जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि वो 2 पेज में जा रहा तो 1 पेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बीच की जो गैप है उस गैप को कम करेंगे। जैसे कि ये लाइन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये जो गैप है, इस गैप को मुझे थोड़ी कम करना है, तो ऐसे लेके आ जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो पॉइंट रहता है उसको सबको इनको सिलेक्ट किए और उस पॉइंट में जाकर मैंने क्या किया, थोड़ी गैप कम ज्यादा करने का है, एडजस्ट 1 फिर 1.5, जो भी मुझे अलग अलग करनी है पूरी दे रखता है, वो दे करके रखता है, वैसा जो भी मुझे करना है अपनी सुविधा के अनुसार वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकल बताता जाऊंगा, आपको टेंशन ना लीजिए। टैब सेटिंग भी इसमें की जा सकती है। आगे अब हम जानेंगे, ये तो इसकी थी फीचर्स विशेषताएं। अब हम क्या जानेंगे कि डॉक्यूमेंट का सृजन, मतलब डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे और कैसे इसको सुरक्षा, मतलब ये जो पहली विशेषता थी कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा था, ये यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, शब्द नियोजन, शब्द टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की जांच करना, खोजना, इसके बाद मार्जिन वगैरह, ये सारी जो है इन सभी को अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं इसमें विस्तार से समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्या करते हुए जाना है। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सारे लिए हैं, यहाँ आपको सब समझाऊंगा कैसे मैंने मेरा जो अपना सिस्टम है उसके स्क्रीनशॉट डाले, कहीं गूगल वगैरह से इसका फोटो नहीं लिए। चलिए तो करते हैं। अच्छा, आप में से जो भी नए पर्सन है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी जानकारी है कि जो भी नए हैं पहली बार क्लास देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये अवश्य लिखे कि आपको एमएस वर्ड के बारे में क्या इस तरह से बिल्कुल जीरो से किसी ने बताया इससे पहले यूट्यूब पर क्या, मतलब देखिए कंपटीशन की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, कंपटीशन में कोई जीरो से नहीं आएगा, लेकिन जब उसने सिलेबस में दिया है तो इसकी क्या गारंटी को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। अगर उसने कथन बेस्ड क्वेश्चन उठा लिए ना तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं से कथन निकलेंगे सारे के सारे, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए, जाएगा थोड़ा लंबा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि जब आप लोग क्लास करके तैयार होकर जब बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा, जब एग्जाम हॉल में तो आपको लगेगा कि हाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही कंटेंट कितने अच्छे से तैयार कर लिया है। इवन मैंने पूरी क्लास आपको क्या दी, टॉपिक वाइज दिए, जिसको जो टॉपिक जब पढ़ना वो पढ़ सकता है ना, और मैंने वो टॉपिक पढ़ लिए जो आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्यादा रख रहे थे उनको पहले प्रायोरिटी में रखें, और जो कम इंपॉर्टेंस थे उनको पीछे रखें। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। चलिए करते हैं शुरुआत। क्या बोल रहे हैं, इसको हम कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, इसके बाद सेव कैसे करेंगे, सुरक्षा मतलब वो सेविंग, और डॉक्यूमेंट को खोलना, ओपनिंग कैसे करेंगे, इसको ओपन कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। एमएस वर्ड की खिड़की, मतलब जो वहां एमएस वर्ड का एक जो फाइल है उसकी बात कर रहा है, उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट का क्रिएशन मतलब उसको बनाना, क्रिएट करना है तो निम्न चरणों का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। मतलब हमें
स्टेप्स है कुछ, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, उनको जान लेना है। ऐसे ही क्या करना है हमें, नया पेज, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये स्टेप करेंगे अगर फॉलो, तो हम इसको ओपन कर ले जाएंगे, हमारा डॉक्यूमेंट नया पेज बना ले जाएंगे। तो कैसे होता है, पहला पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है स्लाइड में, देखिए क्या बोल रहा है। पहला, एमएस वर्ड की खिड़की में फाइल मेन्यू को माउस के बाएं बटन, माउस के बाएं बटन, चलिए मैं बताता हूं आपको, ये रहा माउस, ठीक है, इस माउस में ये रहा आपका क्या, राइट हैंड है ना, ये से रखोगे तो आपका ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बाएं मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट, लेफ्ट उंगली कौन सी, ये तो है। अधिकतर कोई भी चीज ओपन करना हो, खोलना हो, कुछ भी करना हो, आप इसी बटन को करोगे। याद रहे, इसको मत करिएगा, किसको करोगे, इसको, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की उंगली है उसको, आपका राइट हैंड चलाएगा माउस को, ठीक है। लेकिन आपको उंगली कौन सी कार्य करवानी अधिकतर, वो करवानी आपकी लेफ्ट हैंड वाली उंगली, सॉरी राइट हैंड की लेफ्ट वाली उंगली, ठीक है, जो यहाँ रखी लेफ्ट वाला बटन, माउस का लेफ्ट वाला बटन। और राइट वाला बटन क्या करेगा, ये फाइल मेन्यू को ओपन कर देगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें तो क्या करना है, किसी भी चीज को ओपन करना, नया कुछ बनाना, कुछ भी करेंगे तो हमारा सारा कार्य ये वाला बटन करेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये ठीक है, ये, और ये लेफ्ट है, और ये सॉरी ये राइट है, ये जो मैं अभी उछाल ये कर रहा हूँ ना, ये जब दबा रहा हूँ, ये है आपकी राइट और ये आपकी लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये तो इसकी बोल रहा है ना। ये बटन द्वारा एक बार क्लिक करें, निम्न प्रकार एक ड्राफ्ट लिस्ट प्रकट होगी। कैसे निम्न प्रकार, इस तरह की। आप जब इसको ओपन करेंगे पहली बार तो आपको इस तरह का कुछ मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है, शुरुआत में। तो ये जो आपको ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है, इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहां मैंने आपको क्या दिया है, दो फोटो क्यों दिया है। आप डायरेक्ट जब ओपन करेंगे पहली बार, इसको जब वर्ड को पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये वाला पेज दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई पेज पहले से बना रखा है और उसी के अंदर आपको फिर से एक स्लाइड और ओपन करना, अलग से एक नया वर्ड ओपन करना है, तो आपको उसके लिए फाइल में जाना है। और जब फाइल में जाएंगे तो उसमें क्या रहा, न्यू, ये फाइल में जाने के बाद का ऑप्शन आ रहा क्या, न्यू स्लाइड, न्यू पेज। तो न्यू पेज को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पोर्शन खुलेगा आपके सामने। और इसमें जो खुल रहा है नया, इसमें क्या आ रहा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या अलग अलग उसकी फॉर्मेट दी होती है, अगर वो लेना तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इसी में लेते हैं, क्योंकि हमारी अपनी फॉर्मेट होती है, हमें अपने हिसाब से बनानी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। ये डायरेक्ट भी आएगा, जब आप पहली बार खोल रहे होंगे तो ये आएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने पहले से कोई ओपन कर रखा है तो ये खुलेगा, पहले इस तरह का पेज खुला रहेगा, नीचे कुछ भी लिखा रहेगा आपका, उसमें आपको जाना है फाइल वाला पोर्शन में, वहां जाकर के आप न्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। आपको मैंने एक स्लाइड में दोनों चीज दिखाता जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक तो टाइम बहुत कम बचा हमारे पास, कम क्लासेस में पूरा करवाना है, तो दोनों तरह का मैं एक साथ कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में विकल्प जिस तरह से आपको फंसाए हो, आप फंसे ना, कैसे करके आपका आंसर सही हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका पहले से खुला हुआ है तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, फाइल में जाकर के न्यू पेज में जाएंगे, वहां जाकर नया पेज आप जो ब्लैंक पेज ले लेंगे। लेकिन जब आप पहली बार खोलेंगे तो पहली बार डायरेक्ट आपको कौन सा खुलेगा, न्यू ब्लैंक पेज वाला खुला देगा। ये वैसे ऐसी फॉर्मेट आएगी जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, और ये तुरंत आप ओपन करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या बोला है, इस ड्रॉप डाउन विंडो में न्यू विकल्प पर माउस के बाएं बटन, अब फिर ये माउस का बाएं बटन वाली बात कर रहे हैं, फिर माउस का बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें, न्यू विंडो खुल जाएगा। न्यू विंडो कैसे खुल जाएगा, जब आपने उस ब्लैंक पे क्लिक किया तो एक नया पेज खुल करके आपके सामने प्रॉपर रूप से तैयार हो जाएगा। उसकी बात ये बोल रहा है, यहां ब्लैंक डॉक्यूमेंट विकल्प का चुनाव करें। क्या बोल रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये वाली बात कर रहा है, ये वाला आपके सामने न्यू स्लाइड ओपन दिखाई दे रही, इसके अंदर ये क्या देख रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर लें। जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये इस पर इसको सिलेक्ट कर लें, ये बात यहां बोल रहा है। विकल्प का चुनाव कर क्रिएट बटन पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। अब यहां मैंने जैसे लिया तो यहां थोड़ा सा कट रहा है, यहां आपका क्रिएट वाला रहेगा और इधर कैंसिल का भी रहेगा, तो आपको क्रिएट वाले पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। कह रहा द्वारा एक बार क्लिक करें, पर किस माउस के द्वारा, वो भी कौन सा, बाएं बटन, ध्यान देना, लेफ्ट नहीं, सॉरी लेफ्ट, राइट नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया वो, हमें लेफ्ट वाला ही हमेशा यूज करनी है, ठीक है। लेफ्ट मतलब राइट हैंड की लेफ्ट, राइट हैंड इसका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा, तो उसकी ये रहेगी ना उंगली, तो हमारी ये जो उंगली रहेगी ये किस पर रहेगी, लेफ्ट बटन पर रहेगी, ठीक है।
हमारे समक्ष एक खिड़की प्रकट होगी जिसमें हम टाइप आदि कोई भी टाइप करना, कोई फोटो एड करना, कोई टेबल बनाना, किस तरह कोई मार्कशीट बनाना, रिज्यूम बनाना आदि कार्य कर सकते हैं। ये जैसे ये वाला आपके सामने फिर से रखा मैंने, ये पेज ये बात बोल रहा है कि न्यू इस पे क्लिक किया, ये ब्लैंक पेज खुला और इसके ये तैयार है और ये आप क्या करो इसके बाद आगे क्लिक करो तो आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा वो पेज नहीं आया करो, इसको जब क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने पूरा ये आपका एमएस जो उसका वर्ड की फॉर्मेट है, आगे ये टाइटल बाने सारा यहाँ खुल जाएगा। इसके बाद ये इधर थोड़ा सा ये रहेगा यहाँ और ये आपका पेज की मान लीजिए ये जगह है इतनी, ये आपका पेज की जगह है, ये आपका पेज बन के इस तरह से आके सामने आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये पूरी बात ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाली जो क्लास लूंगा ना, एक पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एमएस वर्ड में। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए वो सारी बताऊंगा, वो आप यहाँ से ये सारी चीजें वहां सीख जाओगे उस टाइम, है ना। इस प्रकार नए डॉक्यूमेंट का सृजन हो जाता है और हम इस डॉक्यूमेंट में वांछित टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कोई भी जो हम चाहते हैं वो उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। कार्य समाप्त करने के उपरांत डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना होता है। मतलब आपने जो अपना कार्य किया, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया किसी तरह का, या फिर कोई पत्र लिखा या एक रिज्यूम बनाया, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसको क्या वहीं छोड़ दोगे? नहीं ना, उसको सेव करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि उसके उपरांत उसको सुरक्षित करेंगे, कहीं उसको सेव करेंगे, चाहे डॉक्यूमेंट में हो, चाहे आप जो भी आपके अपने हिसाब से फोल्डर तय कर रहे हो उस फोल्डर में जाकर के उसको सेव करेंगे। जो भी आप नाम देना चाहते हो वो नाम दे देंगे, मान लो रिज्यूम है तो रिज्यूम नाम दे देंगे। इस हेतु निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। जो सेव करने की प्रोसेस है वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। आप बोलोगे सर इतना बारीकी से क्यों पढ़ा रहे हो? जो भी इस क्लास को पहली बार नए बंदे देख रहे हो ना, वो ये जरूर जान ले कि मैंने हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक जीरो से बताने की कोशिश की। हाँ, उन टॉपिकों को कम बताया है जिनका हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, बेसिक की आवश्यकता नहीं थी वहां नहीं करवाया हुआ। लेकिन हमें उन चीजों को बेसिक पढ़ना आवश्यक है जिनका हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जा करके। तो प्रैक्टिकल चीज जब करना है, इवन वहां फील्ड वर्क हमें यही करना है, हमारा कार्य यही रहेगा। जब वर्क ही हमें इस पे करना तो इसका बेसिक पूछेगा वो हमसे, इसलिए इसको करना, और पूछा भी गया है ना। फाइल मेन्यू में सेव बटन पर माउस के बाएं बटन, अब फिर बायां कौन सा वाला रहेगा? ये वाली उंगली है ना। ये कौन सी है? राइट। ये कौन सी है? लेफ्ट। बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। सेव बटन पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फाइल मेन्यू में सेव बटन पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। सेव अस डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। सेव अस वगैरह जो वहां लिखा रहेगा वो ओपन हो जाएगा। उसकी बात बोल रहा है, जैसे ये रहा आपका फाइल, इस पे जाएंगे आप। इस पे जाने के बाद आपका ये सेव है और ये सेव अस है। इसका बोल रहा है, मान लीजिए अब आप सेव कब करेंगे और सेव अस कब करेंगे, इसका समझ लीजिए। आप जब कोई पहली बार फाइल बना रहे हो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, चलिए मैं अपने आपको हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर। आप पहली बार कोई क्या कर रहे हो? फाइल बना रहे हो, है ना। जब आप पहली बार कोई फाइल बना करके सेव करने जा रहे हो, है ना, तो जब पहली बार बनाओगे तो उसको तो सेव कर ले जाओगे। क्या करोगे? सेव कर लोगे। लेकिन जब आपने एक फाइल को एक बार रेडी कर लिया, बना लिया, अब आपको उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है और फिर से जो कुछ ऐड किया है उसको अलग पीडीएफ वगैरह जो भी आपको बनाना है वो नए तरीके से करके रखना सेव। तो उसके लिए आप सेवस करोगे। सेव और सेवस का मतलब समझ रहे हो ना। सेव जब पहली बार बनाई गई है उस फाइल को सेव करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को। और जो सेवस मतलब उसमें कुछ एडिट करने के बाद हमें या फिर कुछ चीज हटाई या जोड़ी, उसको अलग से एक बार और सेवस करना है, अलग पीडीएफ बना के रखना है, उसके लिए सेवस ऑप्शन सेव करेंगे। अब आप क्या करोगे? सेव या सेवस करने के लिए सबसे पहले इन वाले जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको समझिएगा। आपको यहाँ इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स, जब या सेव पे क्लिक करोगे तब भी ये वाला डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, और जब सेवस करोगे तब भी इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सिस्टम में दिखाई देगा, जो भी वहां अदर जो भी दिया हो। जैसे मेरे इसमें क्या दिया है? वन ड्राइव पर्सनल, मतलब मुझे अगर मेरी जीमेल आईडी है इसमें सेव करना है तो मैं यहाँ सेव कर सकता हूँ। एक दूसरा क्या है? जो पीसी है, पीसी के हमें जो रैम दी गई है उसमें ऐड करना है तो वहां, या अदर कोई एड्रेस मतलब कुछ है उसको ऐड करना, या ब्राउजर जहां भी मुझे सेव करना है या सेवस करना है उस वाले ऑप्शन की चॉइस करके उसमें जाकर मुझे सेव कर देना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें किस तरह से कहां सेव करना। ये जो पेज दिखा रहा हूं ना आपको मैं, ये ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा एक एक चीज किससे क्या है। मैं समझा रहा हूँ बहुत बारीकी से। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं कुछ लग रहे हो, तो आप निसंदेह बोलिएगा। हाँ, कहीं कुछ एरर भी हो जाए तो दोस्त आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करता हुआ चलूंगा। ठीक है ना, आप घबराइए नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आपकी जो फीडबैक है ना उससे मुझे कभी नेगेटिव मैसेज नहीं मिला, उससे हमेशा मैंने पॉजिटिव सोचा कि ये कमी है मेरे अंदर, तब इस बंदे ने मुझे ये बोला है, अब मुझे इसमें सुधार करना है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्या बोल रहा है, इस खिड़की में फाइल नेम के सामने सामने के बॉक्स में फाइल का नाम वांछित टाइप कर सेव पर माउस के बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। ऐसा करते ही हमारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित हो जाता है। मतलब आप उस फाइल को क्या नाम देना चाहते हो, नेम बॉक्स में नाम देंगे, उसको सेव कर देंगे। देखिए अगर सेवस कर रहे हो तो सेवस वाला आ जाएगा, सेव कर रहे हो तो केवल सेव वाला आ जाएगा, ठीक है ना। सेव और सेवस डिफरेंस क्या है मैं बता चुका हूं। सेव वह है जो पहली बार डॉक्यूमेंट को बना करके सेव कर रहे हैं तो वो तो सेव हो जाएगा, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज हटा रहे हैं या अलग कुछ करके उसको वो जो पहले सेव किया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद अगला जो हमने एक और नया कुछ क्रिएट किया, कुछ चीज ऐड हटाई वगैरह किया है, उसको अलग बनाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सेवस कर देंगे, ताकि दो अलग पीडीएफ बन के हमारे सामने तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो बात बोल रहा हूँ, दोनों चीज में समझा दी डिफरेंस है ना। आप ये मत बोलिए सर इसको अलग अलग नहीं करवाया। देखिए मैं एक जहां एक शब्द आ रहा है उस शब्द को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताता जा रहा हूँ, ताकि अलग अलग एक ही चीज को डबल बताने के लिए मुझे डबल से आपको भी समय नहीं जाया करना पड़े, मुझे भी ना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, बार क्लिक करें। ऐसा करते ही हमारा डॉक्यूमेंट सुरक्षित हो जाता है। भविष्य में आवश्यकता होने पर ये सारा मतलब खोलना वगैरह ये तो आप समझ गए कि हम सेव करें तो सुरक्षित हो जाएगा। जब फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ओपन कर सकते हैं और वहां से हम कार्य हमारा जो भी हमारा कार्य है जिसलिए हमारी जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पेज। जैसे मैंने क्या किया, जब आपके ये पीपीटी में रेडी कर रहा था उस समय मैंने मेरा एमएस वर्ड में गया, वहां कुछ भी एक नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह जो भी टाइप किया, कुछ टाइप करके मैंने क्या किया, एक फाइल सेव करने के लिए की। तो देखिए मैंने क्या किया, सेव किया। क्या कर रहा हूं, उस फाइल का नाम दिया मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दिया doc1, ये मैंने नाम दे दिया क्या, फाइल नेम। जब मैंने फाइल नेम दिया इसके बाद क्या हो रहा, सेव एज टाइप, ये किस प्रकार का है, मतलब ये इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, समझ पा रहे हैं। अगर आप इसका अर्थ समझ रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि इसका मतलब सर ये होता है। मैं अब बता रहा हूं, आपको अगर पहले से याद था तब भी कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं था तो ये लिखना है सर उस समय याद नहीं था लेकिन अब याद हो गया है, और उसको लिख देना नीचे। इस तरह से पूरा लिखिएगा ताकि मुझे लगेगा आप क्लास व्यवस्थित रूप से कर रहे हो। कैसे विश्वास करेंगे हम, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे हो, आप क्लास पूरी कर रहे हो कि रोक रोक के कर रहे हो या बस सुने जा रहे हो, कुछ याद भी हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये सारा कार्य भी तो होता है। चलिए क्या बोल रहा है, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेव एज का टाइप पूछ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट को हम किस प्रकार, किस रूप में, किस प्रारूप में सेव करना चाहते हैं, मतलब पीडीएफ में करना चाहते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा वर्ड में टाइप किया गया है वैसे ही फॉर्मेट में हम सेव करके रखते हैं ताकि भविष्य में भी उसमें हम एडिट कर सकें, उसके लिए कर रहे हैं। या अदर और कुछ अलग अलग जो टाइप होते हैं, फॉर्मेट होती है, उसमें सेव करना चाहते हैं, ये कार्य के लिए ये बोल रहा है टाइप का मतलब, ठीक है। और यहां जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टाइप की यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। अब आपके सामने यहाँ बहुत सारे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये यहाँ जो टूल देख रहा है, इसमें जाकर आप देखें तो इसमें और बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उसको भी हम आगे विस्तार से धीरे धीरे एक एक करके समझ लेंगे। लेकिन ये जो है ये यहाँ क्या है, सेव है। जब आप पहली बार सेव कर रहे हो ना उसलिए सेव आ रहा। अगर आपका डॉक्यूमेंट पहले सेव होता तो यहाँ उसका पुराना नाम भी आता, अगर वही नाम सेम किया है तो यहाँ क्या आता, उसका नाम आता है सेम, क्योंकि वो आप पहले से कर चुके तो वो सेव नहीं होगा। अब आपको पुनः सेवेस अगर करना है तो उसके लिए उसका नाम कुछ न कुछ, एक न एक शब्द, एक न एक चिन्ह बदलना होगा, एक न एक कैरेक्टर बदलना होगा ताकि वो सेव कर पाए, सेवस कर पाए। जब आप सेवस करेंगे तो यहाँ सेवस लिखा आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ रहे होंगे, आई होप आप पूरी बात विस्तार समझते चल रहे होंगे। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, एक बार ऐसे समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। और जब अगर आपको कोई फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल जब बताऊंगा आपका हर क्यूरी क्लियर होती चली जाएगी, है ना। पहले से अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या प्रैक्टिकल करके भी दिखाई जानी चाहिए आपको या नहीं दिखाई जानी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बना दो, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ना। पहले से बने हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न चरणों का, जो पहले से बनी हुई फाइल है, पहले से है, उसको हम कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में भी हम इसको जान लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। क्या है, फाइल मेन्यू में ओपन बटन पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। कितनी बार, एक बार क्लिक करें, एक बार के बोल रहा है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रकट होगा, क्या बोल रहा है, जो फाइल मेन्यू है आपकी उसके ओपन बटन पर जाएं, ओपन वाला ऑप्शन जाए और उसमें जो आपका माउस का बायां बटन है, मतलब ये वाला बटन,
इस वाले बटन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है कितने, एक बार, और उसमें ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो प्रकट हो जाएगा। आप जब ओपन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो कुछ आपको जो अभी मैंने लिखा है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको हाइड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, फाइल इसका, तो ये क्या है, आपकी फाइल है ना यार, ये आपकी क्या है, फाइल है ना। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, फाइल वाला ऑप्शन जाना सबसे पहले। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे माउस से तो आपके सामने ये वाली कंडीशन दिखा देगी, इस तरह का आपका पेज, सामने पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज ओपन होकर आएगा तो इसमें सबसे ऊपर तो होम रहता ही है, उसके बाद न्यू होता है। आप ये बार बार ये देखते चलिएगा कि ये कितने चेंजेस होते जा रहा है, आगे बढ़ रही है। ये सारी चीज आपके लिए काम की होती है, ये पूछता है कौन कौन से उसमें खुलता है, फाइल बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो देखते हुए चलिएगा, इसे तो याद होंगे, जितनी बार देख लेंगे उतनी बार याद होते जाएंगे। तो होम आ गया, न्यू, न्यू जो पेज ऐड करना है स्लाइड, उसके लिए नया पेज। ये क्या रहा है, ओपन, जो हमारे पास पहले से फोल्डर बना हुआ है या पहले से हमारी फाइल बनी हुई है, हमें क्या करना है, उसे ओपन करना है। तो मैंने उसके ऊपर क्या किया है, इसको देखो, ये देखिए ना आप, इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, या व्हाइट व्हाइट, ये वाली व्हाइट व्हाइट, इसको मैं चेंजेस करता हूँ, आपको रेड रेड दिखाई देगी, आपको दिखाई दे रही रेड रेड, दिखाई दे रही है ना ये रेड रेड। ये मैंने मैं क्या किया, ओपन किया। जब इसको ओपन किया तो मेरे सामने किस तरह का ओपन वाला दिखाई दिया, ये वाला ओपन वाला प्रेजेंट आएगा। ये वाला पेज आया तो इसमें क्या बोल रहा है, रिसेंटली वाला ऑप्शन देगा। ओपन जब करेंगे तो वहां कौन कौन से देगा, रिसेंटली देगा। उसके अंदर कौन कौन से कार्य किए मैंने रिसेंटली में, किस किस में किया कार्य, वो बताएगा। अब अगर आपने जैसे वन ड्राइव में किया तो वन ड्राइव दिखा देगा, जिसमें किया आपने यूज उसका दिखा देगा। पीसी का है और ये सारा पेज तो देना ही है। यहाँ हमारे काम की बात यह है कि इसमें ये रहा डॉक्यूमेंट और ये रहा फोल्डर। काम की बात क्या है, ओपन में आने के बाद में हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा डॉक्यूमेंट में रखा है या कोई फोल्डर में रखा। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सिर्फ बाहर रखा, किसी फोल्डर में नहीं है, तो वो भी यहाँ दिखा देगा। इवन अगर फोल्डर में है तो उसमें भी आपका बाहर भी दिखाई देगा डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप इसमें जाके देखोगे तो इसमें फोल्डर दिखा देगा, कौन अलग अलग फोल्डर दिखा देगा, कौन कौन से फोल्डर आपके सारे वो, और उस फोल्डर में से आपको सिलेक्ट करके जाना होता है। अब मैंने यहाँ आपके सामने किसका रख रखा है, डॉक्यूमेंट का खोल के रख रखा है। कैसे पता चल रहा है, ये अंडरलाइन हो रहा है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से पता चल रहा है। तो ये इसमें क्या क्या दिया है, जैसे मैंने मेरे इसमें जो सेव है डॉक्यूमेंट में क्या है, सेव है कॉन्स्टिट्यूशन वाला देखा, कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स बना रखे हैं, मतलब जो भारतीय संविधान है उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसका मैंने नोट्स बना कर टाइप करके रख रखा है, तो उसका यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ सेव है ये, तो मेरा ये सेव है, जो मेरी आईडी है ये जो इसमें सेव है वो बताया जा रहा है ना। ये सारा एड्रेस यार रहेगा इस तरह से, उसमें क्या क्या होता है दिखाई दे रहा हूँ मैंने, अपना क्यों दिखाया, आपको दिखाई देगा ये इस तरह से सारी चीज इसमें सेव होती है। आपके जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, क्वेश्चन एसएमएस आएगा ना, तो ये सारी आपको स्कैन होगी कि सर ने ये बताया था हमें इस तरीके से। तो जब ये दिखाई देगा तो आप इसमें से, जब इसको मान लीजिए आपको ये वाला ओपन करना है, ये वाला ओपन करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, इसको ओपन कर लोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है तो पासवर्ड डाल के ओपन करोगे, पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इस खिड़की में वांछित डॉक्यूमेंट का चुनाव कर, चुनाव जैसे मान लीजिए ये ओपन करना है तो इसको चुनाव करा, इसका चुना मैंने, इसके बाद क्या बोल रहा है, चुनाव कर ओपन बटन पर माउस के बाएं बटन द्वारा एक बार क्लिक करें। अब यहाँ माउस की बात की जा रही है हमेशा, जब माउस की बात करो तो एक बार क्लिक करने बोल रहा है, लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, क्या बता दूं, जानकारी आपको हो या नहीं हो, अगर आप माउस से ओपन बटन की बोल रहा है कि माउस बटन पे, वहां ओपन बटन पे जाइए, वहां जाकर क्लिक कीजिए, ये तो उसकी पूरी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ओपन करना है तो वो जो फाइल लिखा है, फाइल का नाम लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये फाइल का नाम आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये वाली ओपन करना आपको, तो इस फाइल के ऊपर, इस फाइल के ऊपर क्या करना है, आपको डबल क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज वाला है। ठीक है, चलिए, ऐसा करते ही डॉक्यूमेंट खुलकर हमारे सामने आ जाएगा, है ना। चलिए, ये जैसे आ गया, जैसे मैंने ये वाला वही वाला पेज लिया और उसको क्या कर रहा हूं मैं, ओपन कर रहा हूं। ये एरो से बता दिया ना मैंने आपको, देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, ओपन करना चाह रहा हूं। जब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक करूंगा तो यहाँ आगे खुलेगा ओपन कैंसिल, तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा माउस से तो वो खुल जाएगा। एक तो ये तरीका है इसकी प्रोसेस का जो वहां लिखी हुई है, लेकिन दूसरा मैंने को तरीका बताया शॉर्टकट, क्या, डबल क्लिक कर दो खुल जाएगा। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको लगी हुई क्लास अमेजिंग है, क्लास आपको मेहनत लगी है कि हाँ सर ने हमारे लिए मेहनत की लगा है, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा यार कम से कम, और कमेंट करना अवश्य, क्योंकि आपकी कमेंट और आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन बनता है और कुछ नहीं। और मैं उतनी और ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि इतना और बताऊँ, और आपको बताना है कि प्रैक्टिकल करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है,
चलिए, आप इस जो भी नया आया सबसे पहले तो वो क्या करें, चैनल पर जाकर के सारी प्लेलिस्ट बनी हुई सारी क्लासेस की वो जाकर के यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, 100 क्लासेस रखी हुई इसमें है ना एडवांस, जाकर देख सकते हैं। इनको मत देखिए केवल 61, ये स्क्रीनशॉट पुराना है। ठीक है, चलिए जो भी नए आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से पीडीएफ वगैरह मिलते हैं। तो आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हमारी वेबसाइट है www.yagyavidya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो यज्ञ विद्या का टेलीग्राम चैनल है वो है @यज्ञ विद्या, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ इवन यज्ञ विद्या कुछ भी है, किसी तरह कोई भी उसको अपडेट चाहिए आपको तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको ज्वाइन करके अवश्य रखिए। साथ में आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा क्लासेस। अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू लिखिएगा, मेहनत लगी है, मेहनत की है आपके एग्जाम का कोडिंग है तो आप अवश्य बताइएगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोग है ना शेयर बहुत कम कर रहे हैं, वो करना ना बोले, और लाइक बहुत कम यार, बहुत कम रियली, तो वो बढ़ाइए थोड़ा, तो लगेगा कि हाँ नहीं आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वाकई आपके एग्जाम का कोडिंग दिया जा रहा है, तो हमें भी थोड़ा और उससे क्या होगा, और ज्यादा मेहनत करेंगे कि यार और ऐसा कोई चीज जो छूट गई वो उसको भी अलग से करवा दीजिए, अलग से क्लास लेके स्पेशल क्लास वगैरह बड़ी कुछ भी वो अलग करके आपको करवा दी जाएगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।